जय हिंद साथियों, मैं हरिओम पारेता। कल हम बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आए थे, मानव रोग। दोस्तों, हम मानव रोग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मानव रोग को हमने दो भागों में बांट कर पढ़ा था, संक्रामक और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो होते हैं जो भोजन पानी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संक्रामक रोग दैट मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। और वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भोजन पानी के द्वारा नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं, दैट मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इन रोगों को हम हीनजन्य रोग मतलब डेफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं। ये किसी न किसी की कमी से होते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन वगैरह की वजह से हीनजन्य रोग होते हैं। फिर इसमें हमने जीवाणु सबसे पहले पढ़ा था, जीवाणु की वजह से होने वाले रोग। इसमें हमने एक ट्रिक देखी थी, टीटी डिक्की में पक्की कुछ काली टिकटें नहीं हैं। उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हमने पढ़ा था टीटी डिक्की में, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ये हमने कल पढ़ लिया था, इसको थोड़ा कल वाले को रिवाइज कर लेते हैं। रोटी जली क्यों थी? क्योंकि फेरी ना थी। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो पढ़ रहे हो उससे पहले कल क्या पढ़ा था उसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। टीटी डिक्की में पक्की कुछ काली टिकटें नहीं है। टीटी डिक्की में पक्की कुछ काली टिकटें नहीं है। टीटी से बनता है टिटनस, टीटी से बनता है हमारा टिटनस। डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में से मोतीजरा यानी टाइफाइड। और इसके लिए हमने एक टेस्ट भी पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो टेस्ट कम से कम 2 से 3 बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है? तो विडाल जांच। ये हम रफली देख रहे हैं, वैसे हम इसको कल पढ़ चुके हैं। तो इसकी विडाल जांच है जो टाइफाइड के लिए होती है। पक्की यानी प्लेग, पक्की से बन गया प्लेग, कुछ से बन गया कुष्ठ रोग मतलब कोड या लेप्रोसी जिसे हम कहते हैं। काली से बनता है काली खांसी या कुकर खांसी या कुत्ता खांसी, इसको पर्टुसिस बोलते हैं। 100 दिवसीय कफ होता है ये। और टिकटे से बनता है टीबी तपेदिक से राजसमा इसका नाम है। और टीबी से बचाव के लिए WHO ने डॉट्स प्रोग्राम को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चलाया हुआ है। ये डॉट्स की फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में आ चुकी है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स, इसका लोगो, ये फेमस वाक्य भी है एक कि डॉट्स अपनाए और टीबी से मुक्ति पाए। दैट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। हे से क्या बनता है? हेजा मतलब कोलेरा। ये हम अग्निवीर वालों के लिए शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। इससे आगे हम हर एक बीमारी को देखेंगे, वापस से रिवाइज करेंगे और एक एक की डिटेल देखेंगे। इनमें सभी रोग जीवाणु से होने वाले संक्रामक रोग है, सिवाय टिटनस के। इसको एक तरह से हम अपवाद माने, क्योंकि ये हवा, पानी और भोजन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। क्योंकि ये टिटनस जो रोग है ये जंग लगे लोहे की चोट लगने से होता है। और टिटनस के लिए टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। टीटी मतलब टिटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन इसके लिए लगाया जाता है। और गर्भवती महिलाओं को निश्चित तौर पर टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है। और इसको मुख्य टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल कर लिया गया है। और हमने मुख्य टीकाकरण कार्यक्रम पढ़ा था मिशन इंद्रधनुष, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? DPT HPMT, जिसमें 7 बीमारियों को शामिल किया गया है।
हम ओरली रिवाइज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अब हम रिवाइज करेंगे विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु दैट मीन्स वायरस। वायरस क्या है? ये सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी है। वायरस सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी है। ये बाहरी रूप से निर्जीव होता है, लेकिन जैसे ही मनुष्य के या किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करता है, यह सजीवों के रूप में कार्य करने लगता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है वायरस, दैट मीन्स विषाणु। विषाणु से होने वाले रोगों की हमने एक ट्रिक देखी थी। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ट्रिकें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे कम से कम 50-60 रोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे रोग मिक्स ना हो जाए, कहीं खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए मैंने पहले ही ऐसा काम नहीं रखा है। इनको ट्रिक से याद करेंगे तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं कि क्लासिफिकेशन में से जरूर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल है, कौन सा प्रोटोजोअल है। इनमें से क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आता है। तो हमने इसकी एक ट्रिक देखी थी। ए चाचा चाचा इन्हें डांटो, इन्हें डांटो। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो। मतलब कोई बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो एक बड़ा बच्चा चाचा से बोल रहा है, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ये इसकी ट्रिक है। ट्रिक कोई कुछ भी हो दोस्तों, आप अगर अपने हिसाब से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो ट्रिक है, इसे ए से बनता है एड्स। एड्स एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका जो वायरस है HIV वायरस। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये मनुष्य की इम्यूनिटी को कम कर देता है, इसलिए ये सिंड्रोम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और भारत में जो है वो C टाइप का वायरस पाया जाता है। चाचा से बनता है चेचक, चाचा से बनता है चेचक। इन्हें से बनता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू दोनों आ जाते हैं। और हे से बनता है हर्पीज, हे से बनता है हर्पीज। डे से बनता है ड्रेकोमा, और टे से बनता है ट्रेकोमा, और डे से बनता है डेंगू। डे से बनेगा डेंगू, टे से बनेगा ट्रेकोमा। खे से खसरा, और रे से क्या बनता है रेबीज। रेबीज जो कुत्ता, बिल्ली, बंदर इनके काटने से होता है। गाल से बनता है गालसुआ, पे से पीलिया, और छे से छोटी माता, और पौ से पोलियो। ये रफली रिवाइज करवा रहा हूँ, वैसे ये कल पढ़ा चुका हूँ मैं अच्छे से, तो इनको एक बार हमने रिवाइज कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से या परजीवी से होने वाले रोग। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, इसके लिए मैंने इनको पहले ही लिख लिया है ताकि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर सकूँ। तो दोस्तों, आपके हो सके तो अप्रैल लास्ट तक पेपर हो जाएगा। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, मौका है देश की सेवा करने का, हमें छोड़ना नहीं है। इसलिए हमें मानव रोग को अच्छे से करना पड़ेगा। इसके कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्रोटोजोआ से या परजीवी से होने वाले रोग, इनकी एक ट्रिक है। पापा काम पे सोते हैं। घर पे तो बच्चे मस्ती करते हैं, इसलिए पापा काम पर जाकर सोते हैं। तो पापा से बनता है पायरिया, का से बनता है कालाजार, और में से बनता है मलेरिया। और मलेरिया का जैसे मैंने बताया था टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, इसी प्रकार मलेरिया के लिए भी फेमस है। कौन सा टेस्ट? MP टेस्ट। MP टेस्ट मतलब मध्य प्रदेश टेस्ट नहीं है, MP यानी मलेरियल पैरासाइट टेस्ट। मलेरियल पैरासाइट टेस्ट, क्योंकि मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है? मलेरिया के अभी बताएंगे, वो सारी डिटेल बताएंगे, पहले बस इनकी ट्रिक देख लो। पे से बनेगा पेचिस, सो से सोते हैं। पेचिस को अतिसार भी कहते हैं, पेचिस या अतिसार या दस्त जो भी है,
ओ ये पे से बनता है पेचिस। सोते सोते मतलब निद्रा रोग। निद्रा रोग दो प्रकार के होते हैं, या तो निद्रा कम मतलब निद्रा नींद आई नहीं रही है या बहुत ज्यादा नींद आ रही है, दोनों रोग ही है, या तो कमी या अधिकता, दोनों की वजह से रोग होते हैं। सोते से बनता है निद्रा रोग, और निद्रा रोग में या तो अल्प निद्रा या अति निद्रा। अल्प निद्रा में एक साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर भी है जिसमें व्यक्ति को नींद नहीं आती है, इस स्थिति को इंसोम्निया भी कहते हैं। पर हमें इतना याद नहीं रखना है, हमें बस ये याद रखना है निद्रा रोग किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ। ये क्या है, प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज। आगे हम जब डिटेल से पढ़ेंगे जैसे जीडी वालों के लिए, टेक्निकल वालों के लिए, तो इनमें से एक एक रोग को उठाएंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। जैसे पायरिया है तो इस पायरिया की पूरी जन्म कुंडली निकालेंगे हम। जैसे पायरिया कैसे होता है, पायरिया है क्या, जैसे मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों से दांतों से खून बहना, ये होता है। तो इसके लिए विटामिन सी दिया जाता है, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, जो कि पायरिया के इलाज के लिए फायदेमंद होता है। कालाजार, कालाजार एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को तेज बुखार आता है, और इसका वाहक दैट मीन्स वेक्टर, रोग वाहक कौन है, इसको फैलाता कौन है, तो इसको घरेलू मक्खियां फैलाती है, मक्खी। इसका वेक्टर कौन है, मक्खी। मलेरिया, मलेरिया तो आप जानते ही हो, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट, मलेरियल पैरासाइट टेस्ट होता है। मादा एनाफिलीज इसका वाहक है, और मलेरिया जैसे मलेरिया बुखार में ठंड लगना, कपकपी छूटना, ये होता है। पेचिस, इसमें दस्त वगैरह लग जाते हैं। निद्रा रोग में या तो नींद कम आ रही है या फिर ज़्यादा आ रही है। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। अब हम आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे कवक से होने वाले रोग, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक तो हर एक डिजीज में याद रख ले तो बेटर है, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा रोग कवक से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है, या जीवाणु से होता है, या विषाणु से होता है, या नहीं होता है। तीन ऑप्शन एक जगह से मिलेंगे, एक ऑप्शन अलग मिलेगा, वो हमें क्लासिफिकेट करना है। तो हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो बड़े आसानी से ये याद रख पाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसकी एक ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा से तो गंजापन बन ही गया। दमा, इससे बनता है दमा, दमा या अस्थमा। दे से बनता है दाद, और खाए, खाए से बनता है खाज या खुजली, और फ्रूट से बनता है एथलीट फुट, एथलीट फुट। इसमें जो इसका जो फंगस है, इसके फंगस का नाम है टीनिया, टीनिया केपिटीज, केपिटीज। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इनके फंगस का नाम याद रहे या नहीं रहे, बीमारी का नाम याद होना चाहिए। और ये जो है एथलीट फुट, जैसे ये टीनिया केपिटीज, और इसका होगा टीनिया, टीनिया पेडीज, पेडीज। ये हमारे सैनिक भाइयों में देखने को मिलता है। एथलीट फुट, जैसे हमारे सैनिक भाई हैं, जैसे आप बनने वाले हो, तो हमें बर्फीले क्षेत्रों में भी रहना पड़ सकता है, 2-2 दिन तक जूते नहीं उतार पाते हैं, तो पैरों की उंगलियों के बीच में जो लाल लाल धब्बे हो जाते हैं या एलर्जी हो जाती है, उसको एथलीट फुट कहते हैं, जिसका जो फंगस है, फंगस की वजह से होता है। और ये है टीनिया पेडीज, इस फंगस का नाम है। और गंजापन जिससे होता है वो उसका फंगस है टीनिया केपिडीज। तो ये फंगस से होने वाली फंगल डिजीज है। इनकी ट्रिक के साथ नाम याद रख लो, इतना बहुत है। आगे हम देखेंगे कृमि या हेलमिंथिस से होने वाले रोग। इनमें ज़्यादा कृमि से होने वाले रोग ज़्यादा नहीं है, इनमें 2 रोग हैं मुख्य रूप से, तो उनके डायरेक्ट नाम याद रखेंगे, जैसे नारू रोग या बाला रोग। ये रोग पहले बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जब सन 2000 से पहले, और भी जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो प्राचीन समय में त्वचा के किसी भी हिस्से से, अधिकतर ये पैरों से निकलते थे। ये इसके कृमि का नाम याद रखना, ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। क्या नाम है, ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। इसकी लंबाई होती है लगभग, इस कृमि की लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर तक। त्वचा को चीरते हुए एक दागनुमा संरचना निकलती है, जो
टूट टूट कर निकलती है और खतरनाक दर्द का एहसास होता है। तो ये दूषित जल की वजह से होता है। जैसे पानी को छान कर नहीं पीना या उबाल कर नहीं पीना पहले के समय में ज़्यादा था। सन 2000 में WHO ने भारत को सर्वे के आधार पर बताया कि बाला रोग या नारू रोग की संख्या में भारी मात्रा में कमी आई है और अब ये रोग ना के बराबर है। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नारू रोग अब लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि सभी के घरों में RO लगे हुए हैं और जैसे पानी आता है तो वो भी फिल्टर होके आता है, तो अब कोई दिक्कत है नहीं। पहले जब ये नारू रोग का कोई मरीज, जैसे पहले पानी पीने के स्रोत क्या थे, या तो कुआं या तालाब, तो तालाब में जैसे उन्हें हाथ पैर धो लिए या ना लिया तो उसका कृमि होता था, वो तालाब में रह गया। अब तालाब से पीने का पानी लिया तो ये रोग फैल जाता था, इसलिए पहले ज़्यादा था, अब ना के बराबर है। दूसरा रोग आता है कृमि से होने वाला, फाइलेरिया को कहते हैं हाथी पाँव। इसमें क्या होता है, इसका जो कृमि है वो ध्यान रखना, फाइलेरिया ब्रैंक्टोफटाई। तो जैसे कृमि तो ये रोग के नाम पे ही याद हो जाएगा, जैसे फाइलेरिया या हाथी पाँव नाम है तो फाइलेरिया मिलता जुलता है कृमि का नाम, तो याद रख लेना, फाइलेरिया ब्रैंक्टोफटाई। इसमें होता है हाथी पाँव, इसमें मतलब शरीर के भागों में जैसे हाथी के जैसे पाँव हो जाते हैं, जैसे पाँव में सूजन आ जाना, हाथों में या वृषण में या शरीर के किसी अन्य अंग में सूजन आ जाना, तो हाथी पाँव रोग या फाइलेरिया रोग है, जिसका कृमि का नाम याद रखना, फाइलेरिया ब्रैंक्टोफटाई। तो ये कृमि या हेलमिंथिस से होने वाले रोग हैं। 2 रोग है मुख्य रूप से, इनको ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रख सकते हैं। अब मेन यहां से वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। धातुओं की कमी या अधिकता से होने वाले रोग, धातुओं की कमी या अधिकता से होने वाले रोग, ये है अधिकता से होने वाले रोग, अधिकता, ये है अधिकता से होने वाले रोग, जिसमें पारा या मरकरी आप जानते हो ना, एकमात्र द्रव धातु है ये, कमरे के ताप पर द्रव धातु। वैसे सीजियम सोडियम वगैरह भी है, उसकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी मरकरी की अधिकता से होता है मिनीमाटा। इनको सिर्फ ये रोग होता क्या है इससे हमें मतलब नहीं है, बस किसकी अधिकता से कौन सा रोग हो रहा है हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं, ताकि बस हमारा क्वेश्चन टिक हो जाए। इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें से आता है जैसे पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मरकरी की अधिकता से, ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, बस हमें टिक लगाना है। या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, इधर दे देगा धातुएं, इधर दे देगा रोग, हमें क्या करना है, मैच करना है, मिलान वाले क्वेश्चन या फिर कूट वाले क्वेश्चन, इसमें के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान रखना। और ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन, हर कोई टीचर इसको पढ़ाता भी नहीं है और हर स्टूडेंट इसको पढ़ता भी नहीं, लेकिन हमें एक कदम दूसरों से आगे चलना पड़ेगा। तो इसमें मरकरी या पारे की अधिकता से मिनीमाटा, कैडमियम CD, इसकी अधिकता से इटाई, आर्सेनिक इसकी अधिकता से ब्लैक फुट, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें व्यक्ति का शरीर नीला पड़ जाता है, इसको ग्रामीण भाषा में या नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो दिल में छेद बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बेंजीन की अधिकता से कैंसर होता है। सीसा या लेड की अधिकता से पैरालिसिस यानी कि लकवा होता है। लोहा की अधिकता से लोहमेता, ये तो नाम मिलता जुलता है, लोहा की अधिकता से लोहमेता। मरकरी आगे ये भी में से शुरू, याद रखने का तरीका याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मरकरी अधिकता मिनीमाटा, कैडमियम से इटाई, आर्सेनिक से ब्लैक फुट, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और बेंजीन की अधिकता से होता है कैंसर, ये ध्यान रखना। और सीसा या लेड, इससे होता है पैरालिसिस या लकवा, लेड से लकवा, ध्यान रखना, लेड से लकवा, याद रखने का तरीका, लेड लकवा। मरकरी मिनीमाटा। लोहा की कमी से अधिकता से लोहमेता। अब ये इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है तांबा या ये सबकी अधिकता से होते थे, ये कमी से हो रहा है। तांबे की कमी से कौन सा रोग, विल्सन रोग, कम से कम 2 बार कॉम्पिटिशन, 2 से 4 बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा रोग तांबे की कमी से होता है? तांबा यानी कॉपर की कमी से होने वाला रोग
विल्सन रोग, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है क्या है, इससे मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे दूषित जल से होने वाले रोग। जैसे अभी हमने पढ़ा था ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस कृमि जो था, उसकी वजह से होता था बाला या नारू रोग, तो वो भी दूषित जल से होता था। हम यहाँ देखेंगे मोटे मोटे तौर पर 4 रोग जो है वो दूषित जल से होते हैं। जैसे पीलिया, पीलिया मतलब हेपेटाइटिस। हमने देखा था जहाँ हमने मिशन इंद्रधनुष पढ़ा था, वहाँ देखा था हेपेटाइटिस बी को मुख्य टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। लेकिन दूषित जल की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई, हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई, जिसमें से बी को मुख्य टीकाकरण क्रम में शामिल कर लिया गया था। अब दूषित जल से होने वाले रोगों में पीलिया, पीलिया में हेपेटाइटिस ए और ई आ जाता है। और एक होता है पोलियो, पोलियो जो वायरस की वजह से होता है। इसमें से क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा ऐसा रोग है जो दूषित जल से होता है और दूषित जल की वजह से वायरस से होता है। वायरस दैट मीन्स विषाणु। निम्न में से कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है, निम्न में से ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु से होता है और दूषित जल की वजह से होता है, दूषित जल की वजह से होता है। तो पीलिया और पोलियो, पीलिया में हेपेटाइटिस ए और ई, इन 2 को लिया गया है। जिसमें से ये तो विषाणु से है, अब ये बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु से होने वाले भी 2 रोग है। एक तो टाइफाइड मोती जरा और एक है हेजा, हेजा या कोलेरा। ये 2 रोग हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं और बैक्टीरिया के साथ साथ ये दूषित जल से होते हैं। और ये 2 रोग हैं जो विषाणु से होते हैं, विषाणु के साथ साथ ये दूषित जल से होते हैं। अब देखो पोलियो का ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। पोलियो के लिए पोलियो की वैक्सीन तैयार की जा चुकी है, ओपीवी, जैसे 2 बूंद पोलियो के लिए पिलाते हैं, तो जो 2 बूंद है वो है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी। और जो पोलियो के लिए जो इंजेक्शन है वो जॉन सॉल्क का है। जॉन सॉल्क ने इसके लिए इंजेक्शन बनाया था, किसके लिए, पोलियो के लिए। और जो ओपीवी 2 बूंद है उसकी खोज किसने की थी, सेबिन ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है ओपीवी, सॉरी थोड़ा उल्टा लिखा गया, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसकी खोज किसने की, सेबिन ने। और इंजेक्शन की खोज किसने की, जॉन सॉल्क ने। पोलियो के लिए इंजेक्शन दिया जॉन सॉल्क ने, सॉल्क सुई आ रहा है ऐसे याद रख लो। और ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन सेबिन ने खोज की। ये रीट लेवल 1 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये दूषित जल से होने वाले रोग है जो 2 वायरस से हैं, दैट मीन्स वायरल है और 2 बैक्टीरियल है, जिसमें पीलिया और पोलियो विषाणु से होने वाले दूषित जल से होने वाले रोग, और जिसमें टाइफाइड और हेजा दोनों जीवाणु से होने वाले दूषित जल से होने वाले रोग है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मानव रोग को पहले 2 भागों में बांटा, कम्युनिकेबल, नॉट कम्युनिकेबल। नॉट कम्युनिकेबल वाले को हमने देखा कि ये हीनजन्य रोग है, मतलब डेफिशिएंसी डिजीज है जो किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से होता है। पोषक तत्वों में विटामिन प्रोटीन की वजह से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हुआ था, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी। वैसे बी पूरा कॉम्प्लेक्स है, जब हम विटामिन पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे उसको, पूरा कॉम्प्लेक्स को B1 B2 B5 B6 B3 B12 साइनोकोबालामिन जो भी है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उनके सोर्स क्या है, कमी से कौन सा रोग और उनकी पूर्ति के लिए क्या खाए, क्या करना पड़ेगा, वो सारा डिटेल से देखेंगे। लेकिन विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग देखा था, रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स वेस्ट में होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जिसमें हड्डियों में टेढ़ापन देखा जाता है। ई की कमी से बांझपन है और विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होना देखा था। जिसके बाद हमने प्रोटीन की कमी से रोग देखे थे। प्रोटीन की कमी से
मेरस्मस और क्वासी-योर्कर होता है। मेरस्मस वयस्कों में होता है जिसमें मरियल सा शरीर दुबला पतला हो जाता है, और क्वासी-योर्कर में बच्चों में होता है जिसमें बच्चों का पेट फूल जाता है। तो ये हमने हीनजन्य रोग या डेफिशिएंसी डिजीज देखी थी, और हमने इधर देखे थे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि, हेलमंथी से होने वाले रोग, और धातुओं की कमी या अधिकता से होने वाले रोग, दूषित जल से होने वाले रोग। जय हिंद साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।